नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये लिवर में पाचन होकर फैट में जो कन्वर्ट होता है, फैट जिसका एनर्जी में कन्वर्जन होगा, वो प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। जनरली कोई भी कोलेस्ट्रॉल गुड या बैड नहीं होता है। एक एचडीएल होता है, एक वीएलडीएल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो लिवर से मसल्स की तरफ जाता है उसे एचडीएल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो मसल से लिवर की तरफ आता है उसे एलडीएल या वीएलडीएल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। सबसे पहले हमारा ब्रेन में जो कॉग्निटिव पावर होती है, ब्रेन में जो एंजाइम्स होते हैं, ब्रेन में जो हार्मोन्स बनते हैं जैसे डोपामाइन, कोर्टिसोल, सेरोटोनिन, ये बनने के लिए हमें एचडीएल की बेहद ज़रूरत, जो मैंने बताया था लिवर से हमारे मसल्स और ब्रेन की तरफ जाता है एचडीएल, इसकी बेहद ज़रूरत होती है। उसके बिना आपके शरीर में कॉग्निटिव पावर, याददाश्त या आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं, ग्रास्प करना चाहते हैं, बहुत दिनों तक अपने पास ब्रेन में रखना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। और यही चीज़ डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये सही से बनता नहीं है क्योंकि नेचुरली डायबिटिक पेशेंट में विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आती ही आती है। एब्सेंस ऑफ विटामिन डी एंड B12 एचडीएल बनने में दिक्कत देता है, जो हमारे ब्रेन की ताकत कम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बनता है वो हमारे मसल्स को भी ताकत देता है। ये ताकत भी डायबिटीज़ में कम हो जाती है। रीज़न सिंपल है, शरीर में पोषण का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाता है डायबिटीज़ में। शरीर में ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल ताकत देने की जो सिम्टम्स है या ताकत देने के जो सिग्नल्स हैं वो कमज़ोर कर देता है और उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल की इस एब्जॉर्प्शन की पावर को कम कर देता है और इसी वजह से दिक्कत आती है। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, एलडीएल और एचडीएल, ये बनते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं? ये जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं एलडीएल या एचडीएल, इसके साथ प्लाक जमा हो जाता है, यानी जो शरीर में खून में शर्करा होती है वो जमा हो जाती है। ये कहाँ जमा होती है? तो ये हमारी आर्टरीज में, वेन्स में, हार्ट के वेसल्स में जाके क्लॉग करती है, प्लाक बनाती है, कैल्सिफिकेशन करती है। और ये ट्राइग्लिसराइड्स सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली कंडीशन है। कोई भी एलडीएल या वीएलडीएल दिक्कत वाला नहीं है। डायबिटीज़ है तो एक ही चीज़ देखिए, क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो उस पर काम करिए। अब ट्राइग्लिसराइड्स पे काम कैसे किया जाता है? एक, आपका खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल रखना है। दो, आपका नाश्ता सही होना चाहिए, यानी सुबह उठते ही मैं पराठा खा लूँ, मैं चीला खा लूँ, मैं अनाज खा लूँ, से बजाय अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो फ्रूट्स, स्प्राउट्स, जूसेस, स्मूदीज पर ध्यान दीजिए। ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। दूसरी बात, कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ट्राइग्लिसराइड्स में बहुत सही से डाइट कर रहा हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, समय से उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर भी मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बिगड़े हुए हैं। इसका बहुत सिंपल रीज़न, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो समय से खाना है वो नहीं हो रहा है या आप ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं। सिंपल बात है, जो कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर से शरीर की तरफ जा रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, पाचन करने के लिए, यदि आप समय से खाएंगे नहीं तो ये टॉक्सिन बन जाएगा और यही टॉक्सिन, इसमें शुगर अगर ऐड हो जाती है तो प्लाक बन जाता है और ये प्लाक आपके वेसल्स में जमा हो जाता है और जितना जमा होता है उतनी क्लॉगिंग, यही क्लॉगिंग आपके शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस बनाती है। का मतलब है आपके वेसल्स को हार्ड बनाती है, यानी जो नर्म ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स या पाइपलाइन होती है, पहले वो सख्त हो जाती है, बाद में उसमें जमा होने वाला प्लाक हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी कंडीशन या ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन आती है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ में, जिसको डायबिटीज़ वैस्कुलोपैथी कहते हैं, वो भी इस ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की वजह से हो सकती है। तो हमें यही ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमेशा से कंट्रोल रहे, समय पे खाएं, सही खाएं, समय पे सोएं और सही से सोएं।
प्रॉब्लम ये होता है कई बार हम सो तो जाते हैं लेकिन नींद सही नहीं आती है, शांत नहीं आती है। यदि ऐसा भी होता है तब भी हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। ऐसी कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से जांच कराएं, बात करें, उनसे बात करके अपने नींद पर काम करें। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ आती है? पेशेंट को 2.5 से 3.5 या 2.5 से 4 नींद ही नहीं आती है। और जिन पेशेंट्स को 2.5 से 3.5 या 2.5 से 4 मध्य रात्रि में नींद नहीं आती है, उनके कोलेस्ट्रॉल में कई बार गड़बड़ होती ही होती है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होती है? ट्राइग्लिसराइड्स में। यदि ऐसा कुछ है, अपने डॉक्टर से बात करें, जांच कराएं, काम करें उस पर। नींद के लिए ज़रूरी नहीं दवा लें, कोई और फैक्टर्स भी दिक्कत दे रहे होंगे। खाना ठीक नहीं हो रहा है या खाना पूरा नहीं हो रहा है, जो शुगर कंट्रोल नहीं है। यदि ऐसा कुछ है, उस पर प्रॉपर काम करें एंड अपने कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल कराएं। यही सही काम रहेगा। नमस्ते।